ये बड़ी खबर है जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। गंगरार में बाइक को ट्रेलर ने टक्कर मार दी है। एक महिला की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां पर एक ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। इन दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खबर राजसमंद से है। यहां पैंथर का रेस्क्यू किया गया। पैंथर को पिंजरे में कैद कर लिया गया। गहरे गड्ढे में मादा पैंथर गिर गई थी। वन विभाग ने बाहर निकाला है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पैंथर को पकड़कर राजसमंद नर्सरी लाया गया। अब बात घूसखोरों पर कसे शिकंजे की। जी हां, एसीबी ने शहर शहर रिश्वतखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। एक्शन में एसीबी, घूसखोरों पर प्रहार। शहर शहर रिश्वतखोर ट्रैप, घूसखोरों पर शिकंजा। 3 तस्वीरों में देख लीजिए। भीलवाड़ा, सीकर, बूंदी में एसीबी के शिकंजे में रिश्वतखोर। कहीं घूसखोर पटवारी ट्रैप हुआ, तो कहीं रिश्वतखोर पालिका चेयरमैन, तो कहीं रिश्वत लेते हुए एनसीसी का सीनियर असिस्टेंट गिरफ्त में आ गया। सबसे पहले बात रिश्वतखोर के खिलाफ भीलवाड़ा में एसीबी के एक्शन की, जहां मांडलगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। नगर पालिका के चेयरमैन ने ठेकेदार से बिल पास करवाने के एवज में 23% कमीशन मांगा था। परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए नगर पालिका के चेयरमैन संजय डांगी को मोटरसाइकिल के एक शोरूम से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। एसडी राशि जो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में होती है, उसको जारी करने के बदले में नगर पालिका के चेयरमैन श्री संजय डांगी उनसे 23% कमीशन के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं। तो प्रार्थी की शिकायत पर नियमानुसार अगले दिन 19/6/2021 को हमने सत्यापन करवाया। सत्यापन से परिवार में अंकित आरोपों की पुष्टि होने पर आज दिनांक को ट्रेप का आयोजन किया है। तो उधर बूंदी में एसीबी ने बड़ा खेड़ा गांव में विकास शर्मा नाम के पटवारी को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जमीन की नकल और गिरदावरी रिपोर्ट देने के एवज में पटवारी विकास शर्मा ने परिवादी से रिश्वत की मांग की थी। परिवादी ने 16 जून को एसीबी में इसकी शिकायत की, जिसके बाद एसीबी ने सत्यापन कर कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 16 को हमारे ऑफिस में परिवादी संजय कुमार यहाँ ऑफिस में आया था और उसने बताया था कि सर मेरे और मेरी मम्मी के नाम गांव बड़ा खेड़ा तहसील इंद्रगढ़ में एग्रीकल्चर की ज़मीन है जो हमने खरीदी है। उस ज़मीन पे कई आदमी ने अतिक्रमण कर रखा है और मैंने सीमा ज्ञान करवाने के लिए पटवारी से संपर्क किया, तो पटवारी ने रिश्वत की मांग करी। हमने उसकी शिकायत का 17 को सत्यापन कराया। सत्यापन में पटवारी ने 2500 रुपये उससे रिश्वत ले ली और 5000 रुपये की और मांग की। उस सत्यापन के बाद आज हमने ट्रेप कार्रवाई का आयोजन किया और पटवारी को 5000 रुपये लेते हुए उसका जो उप तहसील लाखेरी का कार्यालय है उसमें रंगेहाथ गिरफ्तार किया। इधर सीकर में एसीबी ने एनसीसी के एक सीनियर असिस्टेंट को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। सीनियर असिस्टेंट विक्रम सिंह ने एक दुकानदार को कॉलेजों में एनसीसी के कपड़े की सप्लाई का काम देने के एवज में 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। 3 किस्त में रिश्वत देना तय हुआ था। दुकानदार ने इसकी शिकायत एसीबी में की, जिस पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए सीनियर असिस्टेंट विक्रम सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 राजस्थान। तो एसीबी की कार्रवाई यहीं नहीं रुकी, एक और बड़ी खबर आ रही है। भीलवाड़ा में एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां पर मांडलगढ़ के पदमपुरा में एसीबी ने कार्रवाई की है। बिजली विभाग के तकनीकी सहायक को ट्रैप किया है। 1400 रुपए घूस लेते हुए गोपाल मीणा को ट्रैप किया गया है। मीटर बदलने के एवज में यह घूस की मांग की गई थी। भीलवाड़ा में एक दिन में 2 घूसखोर दबोचे गए हैं। अब बात शहर शहर पानी की किल्लत की। लोग परेशान हैं। ग्रामीणों और महिलाओं के विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिले। पेयजल के गहराते संकट के विरोध में सीकर, अलवर, दौसा में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, सड़क जाम किया। ये रिपोर्ट देखिए। पेयजल की किल्लत से लोग परेशान, विरोध में महिलाओं ने किया सड़क जाम। शहर शहर बुलंद हुआ विरोध का स्वर। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तीनों तस्वीरें क्रमशः दौसा, सीकर और अलवर जिले की हैं, जहां लोग पीने के साफ पानी से महरूम हैं और स्वच्छ पेयजल की नियमित सप्लाई की मांग को लेकर सड़क जाम करने के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली तस्वीर दौसा के गुड़लिया गांव की है। ग्रामीण पिछले 5 वर्षों से पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या नहीं सुनी जा रही है। आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के आईटी केंद्र पहुंचकर वहां के गेट में ताला जड़ दिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों ने ग्राम सचिव को भी कमरे में बंद कर दिया और बाहर प्रदर्शन करने लगे। पेयजल की समस्या को दूर करने के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने आईटी केंद्र का गेट खोला और ग्राम सचिव को जलदाय विभाग के नाम से ज्ञापन सौंपा। हम पानी की समस्या के लिए बहुत परेशान हैं। हमें पानी की परेशानी भोगनी पड़ रही है। पहले खटाना साहब ने बोला था कि यहाँ आपके लिए 16 लाख सेक्शन हो गए, आज तक भी 16 लाख सेक्शन नहीं हुए। नहीं। हम क्या करें? या तो हमारे आज यहाँ तक आए हैं, आज तो 5 मिनट सेक्रेटरी साहब को वो किया, अब हम चौराहे पे बैठेंगे। पेयजल की सप्लाई है वो पीएचडी की बोरिंग से हो रही है और वो पीएचडी की अंडरटेकिंग में है। इनकी जो भी समस्या है वो हमको रिटर्न में आज बताइए। इन्होंने आगे पीएचडी लेवल को हम इनको प्रेषित करके वहाँ अवगत करवा दी, जल्दी इनकी समस्या का समाधान का प्रयास किया जाए। सीकर के वार्ड नंबर 39 में काफी समय से पेयजल की सप्लाई बाधित है। सोमवार को वार्ड के निवासियों और आक्रोशित महिलाओं ने जलदाय कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंची महिलाएं कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गईं। विरोध के बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों ने तुरंत ही समस्या के निवारण का आश्वासन दिया। जो वार्ड नंबर 39 जहां पर पानी की जो इतनी भयंकर समस्या पिछले कई सालों से चल रही है और वहां पर एकमात्र स्रोत जो पानी का था बड़े हकीम साहब की दरगाह का कुआं, वो पिछले 5-6 सालों से पूरा सूख चुका है और उसके बावजूद वहां पर जलदाय विभाग द्वारा आज तक कुछ भी ऐसा प्रयास नहीं किए गया है जिससे कि आसपास के क्षेत्र को पानी पहुंच सके। वहीं अलवर के सिविल लाइन में पिछले 1 महीने से पेयजल की सप्लाई बाधित होने से परेशान स्थानीय महिलाओं ने खंडेलवाल स्कूल के सामने मुख्य सड़क को जाम कर दिया। बीच सड़क पर बेंच और बैरिकेडिंग लगाकर महिलाओं ने ट्रैफिक रोक दिया और जलदाय विभाग के विरोध में नारेबाजी करने लगी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस और जलदाय विभाग के अधिकारियों के आश्वासन के बाद सड़क जाम हटाया जा सका। 1 महीना हो गया है। हम लोग खंडेलवाल धर्मशाला सिविल लाइन के निवासी हैं। यहाँ पे पूरे महीने से पानी नहीं आ रहा है। रोज की रोज हम लोग टैंकर मंगवाते हैं। सारे बिजनेस पर्सन हैं यहाँ पे, मिडिल क्लास फैमिलीज है। 500 रुपए का पर डे का टैंकर आता है। कौन अफोर्ड करेगा रोजाना का रोजाना? कोई जेईएन फोन नहीं उठाता, कोई एक्सेल फोन नहीं उठाता। कहाँ जाए हम लोग? प्रदेश में पेयजल आपूर्ति के लिए राज्य सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन आज भी कई जिला मुख्यालयों में पेयजल की समस्या
मुंह बाए खड़ी है और जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आश्वासन कब तक काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। आइए अब आपको योग दिवस पर दिखाते हैं जोधपुर में बीएसएफ के 1600 जवानों का एक साथ योगासन का अलग अंदाज। योग के रंग में रंगे सुरक्षा प्रहरी। सोलह 1600 जवानों का योगासन। ऊंटों पर गजब का आसन। बीएसएफ के संग योग के रंग। ये सुरक्षा प्रहरियों के योग के अलग रंग हैं। अनुशासन के साथ अलग अलग आसन। योग दिवस पर जोधपुर में बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में जवान योग के रंग में रंगे नजर आए। 1600 अधिकारियों और जवानों ने एक साथ आसन किया तो अनुशासन और योग आसन का शानदार मेल दिखा। जवानों ने ऊंटों पर सवार होकर गजब का आसन किया। कभी ऊंटों पर जवानों ने बैठकर योग आसन किया तो कभी लेटे हुए ऊंट पर आसन किया। इस मौके पर ट्रेनिंग सेंटर के आईजी ने कहा कि योग हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। यह हमारे देश की सदियों पुरानी परंपरा है। योग हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा है। ये हमारे देश में सदियों की परंपरा है, लेकिन विश्व को योग जो दिवस दिया गया है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में 21 जून 18 को योग दिवस के रूप में इसको शुरू किया गया और आज पूरा विश्व जो है इस दिन को योग दिवस के रूप में मना रहा है। जवान पूरे जोश के साथ योग के रंग में रंग गए। सुरक्षा प्रहरी का योग का ये अंदाज सबसे जुदा रहा, क्योंकि जवानों के इस योग में अनुशासन और आसन का गजब का मेल दिखा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।